हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड मासिक करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम जून 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कैंडिडेट सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी की कर रहे हैं या रेलवे की, उसके लिए भी करंट अफेयर्स की सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया 4 से 13 जून 2022 के मध्य हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का जो संस्करण है वो चौथा संस्करण था। इसका आयोजन 2021 में किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण स्थगित कर दिया गया और 2022 में इसका आयोजन किया गया। हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया। इसमें पहले स्थान पर हरियाणा रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण का आयोजन 2018 में किया गया था। प्रश्न संख्या 2, रक्षा अलंकरण समारोह 2022 में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको सम्मानित किया गया शौर्य चक्र से। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इसमें भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह सहित 14 लोग सवार थे। प्रश्न संख्या 3, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उपचुनाव में किस विधानसभा सीट से जीत दर्ज की? दोस्तों, एक ही है, चंपावत विधानसभा सीट से पुष्कर सिंह धामी जी ने कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को हराकर जो है जीत दर्ज की। दोस्तों, जब उत्तराखंड विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें पुष्कर सिंह धामी जी अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा इनको सीएम उम्मीदवार नियुक्त किया गया और इनको सीएम बनाया गया, इसलिए इनके लिए उपचुनाव कराया गया। प्रश्न संख्या 4, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी है, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम थी। प्रश्न संख्या 5, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ये नियुक्त किए गए हैं दिनकर गुप्ता जी। प्रश्न संख्या 6, भारतीय सेना के तीनों अंगों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को शुरू किया गया है? दोस्तों, ये की गई है अग्निपथ योजना शुरू। इस योजना के तहत बने जो चयनित सैनिक होंगे उनको अग्निवीर नाम दिया गया है। दोस्तों, चयनित युवा 4 साल तक जो है सेना में सेवा देंगे। प्रश्न संख्या 7, जून 2022 में उत्तराखंड राज्य वन विकास निगम का अध्यक्ष किसे बनाया गया? दोस्तों, ये बनाया गया कैलाश गहतोड़ी जी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के उपचुनाव के लिए चंपावत विधानसभा सीट छोड़ी थी। प्रश्न संख्या 8, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए भारत के किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? दोस्तों, ये चुना गया है झारखंड को। प्रश्न संख्या 9, अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में कितने फीसदी सीटें आरक्षित रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? दोस्तों, ये की गई है 10%। दोस्तों, जब अग्निवीर 4 साल बाद जो है सेवा से मुक्त होंगे, सेवानिवृत्त होंगे, उनके बाद उनको जो अदर नौकरी है उसमें जो रक्षा मंत्रालय की, उनमें उनको 10% जो है आरक्षित सीटें उनके लिए रखी जाएगी। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अपने आदेश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल में भर्ती के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का फैसला किया है। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम अनंत सुपर कंप्यूटर को किस आईआईटी में स्थापित किया गया है? इसको स्थापित किया गया है आईआईटी गांधीनगर। प्रश्न संख्या 11, भारत के किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति के गठन की घोषणा की? दोस्तों, ये की है उत्तराखंड सरकार ने। प्रश्न संख्या 12, जून 2022 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति विपिन सांघी जी। प्रश्न संख्या 13, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन किया गया गुजरात गांधीनगर कलोल में। यह दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट है। प्रश्न संख्या 14, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 23-24 जून 2022 को किसकी मेज़बानी में किया गया? इसका आयोजन किया गया चीन की मेज़बानी में, जो कि वर्चुअल था। दुनिया के 5 प्रमुख विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स में शामिल देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न संख्या 15,
भारत ने अपना पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ शुरू किया है? दोस्तों ये किया है नैनीताल उत्तराखंड में। यह एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जिसे समुद्र तल से 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। इस टेलीस्कोप को नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के स्वामित्व वाले देवस्थल वेधशाला परिसर में स्थापित किया गया है। खगोल विज्ञान अनुसंधान के लिए विकसित किया गया यह दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है। यह दुनिया में कहीं भी चालू होने वाला अपनी तरह का अकेला टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप को बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज़्बेकिस्तान के सहयोग से भारत द्वारा स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 16। जून 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा सभी सरकारी कर्ज से जुड़ी योजनाएं एक मंच पर मुहैया कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? दोस्तों इस पोर्टल का नाम है जनसमर्थ पोर्टल। इस पोर्टल के तहत शिक्षा, कृषि, उद्यम और आजीविका से जुड़ी केंद्र सरकार की 13 योजनाओं के लिए कर्ज लेना आसान होगा। प्रश्न संख्या 17। उत्तराखंड की किस पर्वतारोही ने 15 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू दोनों पर्वतों पर आरोहण कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया? सविता कंसवाल, जो कि उत्तरकाशी से है। प्रश्न संख्या 18। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड को कौन सा पुरस्कार मिला है? इसमें उत्तराखंड को पहला पुरस्कार मिला है। इसका आयोजन भुवनेश्वर में 19 से 21 मई 2022 के मध्य किया गया था। प्रश्न संख्या 19। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 2022 में कौन सा संस्करण मनाया गया? इसका मनाया गया 8वां संस्करण। प्रश्न संख्या 20। भारत के किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता है? दोस्तों जीता है मेघालय ने। प्रश्न संख्या 21। उत्तराखंड के किस मेले में मछलियों का सामूहिक शिकार होता है? दोस्तों ये होता है मौड़ मेला में। मसूरी के नज़दीक जौनपुर रेंज में प्रसिद्ध मौड़ मेला लगता है। दोस्तों साल में एक बार लगता है यह मेला, जो कि अगलार नदी में मछलियां पकड़ने का ऐतिहासिक त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 22। लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ शुरू की गई? दोस्तों ये की गई गुजरात में। यह पहल गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई। प्रश्न संख्या 23। जून 2022 में महिला क्रिकेटर मिताली राज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। मिताली राज किस देश से हैं? दोस्तों ये भारत से हैं। मिताली राज का क्रिकेट करियर जो है 23 वर्ष से रहा और महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली क्रिकेटर मिताली राज है। प्रश्न संख्या 24। भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है जो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा से संचालित किया जा रहा है? दोस्तों ये बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का। प्रश्न संख्या 25। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों जीता है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने फाइनल में मुंबई को 6 विकेट से हराकर खिताब जीता। प्रश्न संख्या 26। विश्व बैंक द्वारा 1000 करोड़ रुपए की बरानी कृषि परियोजना को किस राज्य के लिए मंजूरी दी गई? ये दी गई उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। प्रश्न संख्या 27। जून 2022 में उत्तराखंड विधानसभा का वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितना बजट पेश किया गया? दोस्तों ये किया गया 65,571 करोड़ रुपए का बजट। प्रश्न संख्या 28। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 29। जून 2022 में उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक है सेवानिवृत्त जनरल जे सिंह। प्रश्न संख्या 30। जून 2022 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति का नाम मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? दोस्तों ये हुआ है नरेंद्र मेहरा जी का नाम। नैनीताल जिले के नरेंद्र मेहरा ने 1 पौंड से 25 किलो हल्दी उत्पादित करने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसी के भी नाम नहीं था। प्रश्न संख्या 31। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा विमोचित स्वच्छता के सिपाही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं ललित शौर्य, जो कि युवा बाल साहित्यकार हैं। प्रश्न संख्या 32। द लीजेंड ऑफ कोश्यारी भगत दा पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? दोस्तों ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी जी के जीवन पर आधारित है। भगत सिंह कोश्यारी जी वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं BS जोगदंडे। प्रश्न संख्या 33। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ?
इसमें उत्तराखंड को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। 7 जून 2022 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने चौथा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। प्रश्न संख्या 34। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विमोचित पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय जी। प्रश्न संख्या 35। डॉक्टर कल्पना सैनी किस राज्य की राज्यसभा सदस्य नियुक्त की गई है? दोस्तों ये की गई है उत्तराखंड की। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।